आज तुमको बहुत सालों बाद देखा। बहुत खुश थे तुम अपने हस्बैंड के साथ। ये तुम हो? हाँ, तुम पहचान गई? मेरा नंबर अभी भी सेव कर रखा है? नहीं, सेव नहीं है, पर मैसेज पढ़कर लग गया ये तुम ही हो। क्या हुई, कहाँ जा रहे हो? बाथरूम जा रही हूँ। तो ये फोन लेके? हाँ, अगर लाइट चली गई तो इसका टॉर्च इस्तेमाल कर लूंगी। अच्छा ठीक है। सो गई क्या? नहीं, वो निखिल उठ गया था तो बाथरूम में आई हूँ। ओह, इतने दिनों के बाद क्यों याद किया मुझे? याद तो मैं तुम्हें डेली करता हूँ। आज इतने सालों बाद तुम्हें देखा तो तुमसे बात किए बिना रहा नहीं गया। अब इन सब बातों से क्या फायदा? ये सब तो मुझे नहीं पता, बस तुमसे दिल क्या बात करने का तो तुम्हें मैसेज कर दिया। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? क्यों कर रहे हो ये? मुझे नहीं पता, बस एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। हमारे बीच जो हुआ उसके बाद मिलने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं जानता हूँ, पर प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। इसके बाद मैं लाइफ में तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अब मैं किसी और की हूँ और इस तरह से छिपकर मिलना निखिल के साथ गलत होगा। रुमा, मैं जानता हूँ, पर क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पे कि मैं तुमसे एक बार मिल सकूं? तुम्हारा जो भी हक था मुझ पे वो तुमने अपनी हरकतों की वजह से खो दिया। रोमा, मैं उन्हीं हरकतों के लिए तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज रोमा, एक बार मिल लो, आखिरी बार। अगर तुमने कभी भी मुझसे मोहब्बत की है तो उस मोहब्बत की खातिर। ठीक है, कल शाम 4 बजे। थैंक यू सो मच रोमा, थैंक यू सो मच मिलने के लिए। कल शाम 4 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे, तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं, तुम्हारा वेट कर रहा था। आई एम सो सॉरी बेबी, आज वो ऑफिस में बहुत काम था इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ। अच्छा सुनो ना, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? मगर क्यों? आज वो काम लेट तक चला तो बॉस ने डिनर ऑफिस में मंगा लिया था। तो मतलब ये कि मैं आप बेवकूफों की तरह तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर कर रहा हूँ, रात में 12 बजे तक तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और तुम रात में 12 बजे आकर के मुझे ये कह रही हो कि तुम खाना खा लो, मैं खा के आई हूँ। हाँ तो क्या हो गया तेजस, अगर मैंने ऐसा कह भी दिया तो? आस्था, वी नीड टू टॉक। नॉट राइट नाउ तेजस, कल सुबह बात करें। नहीं, कल सुबह नहीं, अभी बात करेंगे। तेजस प्लीज तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। फिर से शुरू मत हो जाओगा? क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम दिन भर घर में रहते हो, मैं सारा दिन काम करती हूँ, थक जाती हूँ, आई नीड रेस्ट। मैं सारा दिन घर में रहता हूँ? मैं सारा दिन घर में रहता हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मेरे को वैल्यू नहीं है? मैं चुतिया हूँ। चिल्लाओ और चिल्लाओ, चिल्ला के अपनी नाकामयाबी को छिपाओ। नाकाम? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं एक नाकामयाब इंसान हूँ? और नहीं तो क्या, साल के 365 दिन में 300 दिन तुम घर में रहते हो। कभी कभार कोई काम मिल जाता है तो मिल जाता है, वरना सारा दिन तुम घर में पड़े रहो बस। आशा,
तुम्हें शादी से पहले पता था ना मेरे प्रोफेशन के बारे में? फिर क्यों की मुझसे शादी? शादी से पहले तो बहुत दावे किया करती थी कि तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स में तुम्हारा साथ दूंगी, तुम जैसे रखोगे, जिस हालात में रहोगे उस हालात में रखूंगी। अब क्या हुआ? अब ये हो गया कि मुझे क्या पता था कि तुम मुझे नहीं मैं तुम्हें रखूंगी। और मुझे क्या पता था यार कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ डाउन ही डाउन जाएगा, अब कभी आएगा ही नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि राइटिंग के प्रोफेशन को छोड़कर कोई दूसरा जॉब कर लो। अरे नहीं होती मुझसे कोई दूसरी जॉब, क्या करूं? मैंने सिर्फ यही काम सीखा है, लिखना। अब इस लाइन में इतना स्ट्रगल है तो क्या करूं मैं? कोई जानबूझ करके ऐसी लाइन चुनता है जिसमें स्ट्रगल हो। तो मैं क्या करूं? मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो जॉब कर रही हूं ना, तुम्हारा इस घर का खर्च उठा रही हूं। मुझे तो चैन से रहने दो। मेरी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो? असल लुक एट यू, किस तरीके से बात कर रही हो तुम? किस तरीके से बात कर रही हूं? हाँ, और किस तरीके से तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? इंसान सारा दिन काम करके थका हारा घर आता है और आते ही जनाब शुरू हो जाते हैं। हाँ, मुझे भी पता है तुम किस तरीके से काम करके थक जाती हो। किस तरीके के काम से तुम्हारा क्या मतलब है? जाओ जाओ, जाके काम करो। नहीं नहीं, बोलो ना, क्या मतलब है तुम्हारा? बोला ना, जाओ यहां से, वरना बात खराब हो जाएगी। बात बिगड़ नहीं जाएगी तेजस, बात बिगड़ गई है, इसलिए बोलो क्या पता है तुम्हें? तुम सुनना चाहती हो? हाँ, मैं सुनना चाहती हूँ। तो सुनो। 3 साल पहले तुम इस कंपनी में एज ए इंटर्न आई थी। आज तुम एक टीम लीड कर रही हो। इतने कम टाइम में ऐसा क्या किया जो तुम यहां से वहां पहुंच गई? कैसे पहुंच गई? हाँ, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने... एक मिनट, तुम कहना क्या चाह रहे हो? जरा खुलकर कहोगे? समझ गया, तुम अपनी मेहनत और लगन से यहां तक पहुंच गए। जाओ। बोला ना, बोलो, क्या पता है तुम्हें? तो सुनो, मैं भी अगर तुम्हारी तरह सोने लग गया ना तो मैं भी एक कामयाब इंसान बन जाऊंगा। मैं भी एक कामयाब जिंदगी जीने लगूंगा। तेजस! क्यों? सच कड़वा लगा सुन के? हाँ? तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूं? अंधा हूं मैं? मुझे कुछ नहीं दिखता? तुम्हारे और तुम्हारे बॉस के बीच में क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता। रात रात भर काम के बहाने ऑफिस में पड़ी रहती हो, मूवी नाइट, घूमना फिरना। मैं बेवकूफ हूं? नहीं, तुम नहीं, मैं बेवकूफ हूं जो दिन रात तुम्हारे लिए, हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूं ताकि हम एक अच्छी लाइफ जी सके। और तुम मेरे बारे में बैठकर ये सब सोच रहे हो। सोचोगे भी क्यों नहीं, खाली जो बैठे हो। सही कह गए हैं बड़े बुजुर्ग, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर तुम्हारा तो गंदगी का घर निकला। यू नो व्हाट तेजस, मैं तुम्हें अपने चरित्र पर सफाई दे सकती हूं, मगर मैं दूंगी नहीं, क्योंकि मेरे सफाई देने का मतलब होगा कि मैं खुद को गलत मानती हूं, जो कि मैं हूं नहीं। इसलिए मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगी। तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, तुम्हें जो करना है वो करो। और एक बात सुन लो, आज से पहले तुम मुझसे जितनी लड़ाइयां की वो सब कुछ मैं भूलती चली गई, ये सोचकर कि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो काम ना मिलने की वजह से। मगर आज तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। आज तुमने मेरे चरित्र पर सवाल किया है जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए आज से, अभी से हमारा रिश्ता खत्म। हाँ माँ, हाँ एक मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ बोलो, क्या बोलना है? अरे
अभी अभी आई हो, नहाए नहा लो, सीधा मुद्दे पे आ गई। थोड़ा शांत तो हो जाओ। लो पानी पियो। तेजस, मैं शांत ही हूँ। मैं सिर्फ 15-20 मिनट का बोल कर आई हूँ निखिल को, इसलिए जो बोलना है जल्दी बोलो। निखिल को क्यों बताए? क्या निखिल को बिना बताए हुए कोई काम नहीं करती हो? करती हूँ, मगर आज संडे है और निखिल घर पर ही था। आते वक्त उसने पूछ लिया कहाँ जा रही हो, तो मार्केट का बहाना करके आई हूँ। इसलिए बोलो जो बोलना है। रोमा, हमारे बीच उस दिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और मैं मानता हूँ कि उसमें मेरी गलती थी, पर यकीन मानो ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन मैं गिल्ट में ना रहा हूँ या मैंने तुमसे माफ़ी मांगने की ना सोचा। पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और कल जब तुम्हें इतने सालों बाद देखा तो मुझसे रहा नहीं गया तुमसे बात किए बिना। रोमा, मैं तुमसे उस दिन के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता हूँ। इट्स ओके तेजस, मैं उस बात को भूल गई हूँ, तुम भी भूल जाओ। जैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ गई हूँ वैसे ही तुम भी बढ़ो। और अब वैसे भी तुम एक कामयाब आदमी बन गए हो, लाइफ में जो चाहते थे वो हासिल कर चुके हो। अब ये राइट टाइम है कि लाइफ के इस फेज से भी तुम बाहर निकलो और आगे बढ़ो। यही तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। हाँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। रोमा। हाँ रोमा, क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? क्या? नहीं, तुम पागल हो। रोमा, मैं तुम्हें फिर से पाना चाहता हूँ। और देखो, अब तो मैं कामयाब इंसान हूँ। जो प्रॉब्लम हम फेस किया करते थे वो बिल्कुल फेस नहीं करेंगे। तेजस, पागलों जैसी बातें मत करो। और शायद तुम भूल रहे हो, मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। डिवोर्स दे दो उसे। मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। रोमा, एक बार मेरी बात सुनो, तो मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। क्या समझूं और क्यों? तेजस, अब हमारे बीच समझने जैसा कुछ भी नहीं बचा है। रोमा, एक बार मेरी बात सुनो ना। रोमा प्लीज, एक बार मेरी बात सुनो तो। रोमा, मैं तुमसे अभी भी बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी किसी और से हो गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये जानता हूं कि तुम भी मुझसे अभी भी इतनी ही मोहब्बत करती हो जितना पहले करती थी। बस तुम्हारी शादी किसी और से हो गई है। तेजस, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। तेजस, बोला ना, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। तेजस, छोड़ो मुझे। अच्छा ठीक है, छोड़ रहा हूं। पर पहले मेरी एक बात का जवाब दो। क्या तुम जब अभी मेरे साथ हो तो तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा मुझे। मैं तुम्हारे जब इतने करीब आया हूं तो तुमको मेरे सीने से लगने का दिल नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार नहीं करती हो? नहीं करती हूँ। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, जब मर्जी मेरे इमोशंस के साथ खेल जाओगे और मैं तुम्हें खेलने दूंगी। तेजस, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं निखिल से प्यार करती हूँ। और ये बात अपने दिमाग में डाल लो। तुम्हें क्या लगा इतने सालों बाद तुम मुझे मिलने बुलाओगे, माफी मांगोगे और फिर कुछ फिल्मी डायलॉग मारोगे और मैं पिघल कर तुम्हारी बाहों में आ जाऊंगी? मिस्टर तेजस सिंह, ये फिल्मों में होता है। और ये जो भी लाइन तुमने चिपकाई है ना, बचा कर रखना, अपनी स्टोरी में यूज कर लेना। समझ आई बात? आज के बाद मुझसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना तेजस। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। गुड बाय। और हाँ, एक बात तुम्हें बता दूं। उस वक्त जब तुमने मुझ पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया था, ना मैं तब चरित्रहीन थी और ना मैं आज चरित्रहीन हूं। उस वक्त भी मैं अपने हस्बैंड के लिए लॉयल थी और आज भी मैं अपने हस्बैंड के लिए लॉयल हूं। उस वक्त मैं तेजस के लिए लॉयल थी और आज निखिल के लिए लॉयल हूं। निखिल के लिए।
किसी भी रिश्ते में सबसे ज़रूरी है विश्वास। पहले विश्वास है तब प्यार है। अगर रिश्ते में विश्वास नहीं है तो वो प्यार एक ना एक दिन ख़त्म हो जाता है।